मुसलसल 5वां बजट पेश करने जा रही है। इस बार हुकूमत की जानिब से नए वफाकी बजट का मजमूई तखमीना 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। वफाकी वजीर खजाना एक ऐसे वक्त में ये दस्तावेज पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि मुल्क जो है वो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, और यही वजह है कि बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी तकरीबन 7,824 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ कर्जों पर सूद की अदायगी की नजर हो जाएगा। माली खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत ने 15,267 अरब रुपए का तारीखी टैक्स कलेक्शन का हदफ रखने के साथ साथ पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए हासिल करने का प्लान भी हुकूमत बना चुकी है। आज ये बजट 3 बजे पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा और इसमें साबिक फाटा उसका जो टैक्स इस्तिस्ना है उसको भी खत्म करने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम की बात करें तो उसके नाम पर इस बार किसी भी नए तरक्याती मंसूबे का आगाज हुकूमत नहीं करने जा रही, बल्कि जो पुराने मंसूबे इस वक्त चल रहे हैं उसी पर इक्तफा होगा। अलबत्ता जो सफ़ेद पोश तबका है उसके जख्मों पर मरहम रखने के लिए कुछ प्लान हुकूमत ने बनाया है। सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं या पेंशन है उसमें कुछ इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है, उसकी उम्मीद हुकूमत दिला रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि टैक्सों के इस भारी बोझ के तले दबी आवाम को इस बजट से आखिर मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा, आवाम एक्सपेक्ट क्या करे। अच्छा, गुज़श्ता रोज जो पेश किया जाने वाला इक्तिसादी सर्वे है हुकूमत की मौशरी कारकर्दगी उस पर कुली चार्जशीट इसको हम कह सकते हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और रियल स्टेट जैसे किसी भी आम शोबे में ग्रोथ का हदफ हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है, जबकि FBR भी मुसलसल दूसरे साल टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। तो ये मायूस कुन सूरत हाल है, मौशी पस मंजर है, और इसमें IMF की कड़ी शराइत के दरमियान क्या ये जो नया बजट हुकूमत पेश करने जा रही है इसको वाकई हम अवाम दोस्त कह सकते हैं, वाकई अवाम को रिलीफ दे पाएगा? ये भी सिर्फ अदादो शुमार की रिवायती जादूगरी तो साबित नहीं होगी। ये ज़ाहिर सवालात हैं आपके और हमारे जहनों में, जबकि हुकूमत जो है वो मुसलसल अपने जो बुनियादी आदाफ हैं उसको हासिल करने में नाकाम हो रही है। तो वो फिर किस बुनियाद पर इस नए और पहाड़ जैसे टैक्स हदफ को पूरा करेगी और किस तरह से ये दावे करेगी, और नए तरक्याती मंसूबों को रोक कर मुल्क को जमूद से निकाल कर पायदार तरक्की की राह पर कैसे गामजन किया जा सकेगा? यही वो सारे मामलात हैं। आज जो बजट पेश किया जाना है उसमें क्या कुछ हो सकता है, आवाम के लिए कहां पर रिलीफ हो सकता है, और जो रिलीफ हुकूमत दावे कर रही है क्या काफ़ी होगा? इस सारे मामले पर बात करने के लिए मैं हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर माशियात अब्दुल रहमान नजम साहब, माहिर माशियात अम्मार हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और अब से कुछ देर के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद हमज़ा जो कि माहिर माशियात हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है। आप मेहमानों को मैं वेलकम करूंगी हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले अम्मार साहब मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे पहले तो सादा और सिंपल सवाल कि एक आम आदमी को इस बजट से एक्सपेक्ट क्या करना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा अवाम ने घबराना है या फिर हमें इजाज़त है घबराने की इस बजट को देखते हुए? नहीं यार, देखें, इसमें ना ज़्यादा कोई रिलीफ मिलना ना कोई फ़ायदा होना है, ना ही ज़्यादा कोई जो है नुकसान होना है। मेरे हिसाब से थोड़ा सैलरी टैक्स रेट जो है उसमें थोड़ी सी कमी पेशी आनी है, तो वो एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिलीफ एक मिल जाएगा जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं। बाकी उसके अलावा आई डू नॉट थिंक बहुत कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं जिससे कोई जो है आवाम पे बोझ बनेगा, ना ही कोई ऐसी कोई मेजर चीज़ होने वाली है जिससे कोई रिलीफ मिलेगा अदर दैन सैलरी टैक्स पेयर भी थोड़ा सा जो रिलीफ उसमें वहाँ पे मिल रहा है। जो सैलरी क्लास है उस पर जो रिलीफ देने की हुकूमत बात कर रही है, ये जो टैक्स पैकेज की बात हुकूमत ने की है वो कितना अहम साबित होगा सैलरी क्लास के लिए? आपने खुद भी कहा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे ना ज़्यादा कम होंगे, लेकिन जो टैक्सेस कम करने की हुकूमत बात कर रही है वो कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि फाइनल नंबर्स क्या लॉक हुए हैं, मगर ये है कि पिछले साल के मुकाबले में जो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम होगी वो उसमें मेरे हिसाब से 5 से 10% बेहतरी आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मगर पिछले साल से तो कम ही है। तो आई थिंक वही है कि कुछ तो बेहतरी आ रही है, और आगे जाके अगर इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा थोड़ा करके जो सैलरी का टैक्स रेट जो एक बेतहाशा बढ़ गया तो उसको सेटल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो उससे बेहतरी जो है थोड़ी एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट। अब्दुल रहमान साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? जी हाँ, जैसे अब्दुल रहमान साहब से मैं सवाल जी
जी, कल जैसे वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल जो हैं आज के बजट के बारे में भी थे। तो उसमें जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि सैलरी क्लास को कितना रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में बाकी लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को फाइट कर लिया है, बट इस इम्पॉर्टेंट तबके ने जो है बिल्कुल सैलरीज भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई और टैक्स रेट भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो जो लेटेस्ट प्रपोजल्स गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास, उसके हिसाब से तकरीबन 2.5% से 5% टैक्स रेट जो है डिफरेंट स्लैब्स में उसको डिक्रीज़ करने की जो है रिकमेंडेशन थी। फिर एनुअल इंक्रीज़ भी होता है सैलरी में, तो दोनों को अगर मिला लें तो तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10% आपकी जो इंक्रीज़ होता है एक तरह से आफ्टर टैक्स सैलरी, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर पे टैक्सेस इंक्रीज़ होने के, सोलर पैनल्स पे इंक्रीज़ होने की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, बट लेटेस्ट कल जो न्यूज़ चल रही थी उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो वापस ले लिया गया है। इसके अलावा अगर हम एक और तबके की बात करें जिन पे टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और ये पाकिस्तान की ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी कर रहे हैं, FDI पाकिस्तान में रुकी हुई है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी रुकी हुई है, वो है कॉर्पोरेट टैक्स। तो सुपर टैक्स और इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड भी जब वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि कल इनके रिमार्क्स जो थे वो थोड़े पॉजिटिव थे। तो हो सकता है यहाँ पे भी हम लोग 1 से 2% की रिलीफ जो है कॉर्पोरेट सेक्टर वो देखें, और हो सकता है एक्सपोर्टर्स के लिए मज़ीद कमी हो सुपर टैक्स में। ऑलराइट, अच्छा अमार साहब, बजट का जो आधा हिस्सा है तकरीबन वो तो कर्जों पर सूद की अदायगी में चला जाएगा, तो फिर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हुकूमत की, या क्या हिकमत अमली हो सकती है मुल्क को चलाने के लिए इस साल के लिए? देखें, लॉन्ग टर्म बात सारी ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि सूद में क्यों चला जाएगा, इतना लोन आपने क्यों लिया हुआ है कि आधा जो आपका बजट है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। आपने लोन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमारा जो बजट एलोकेशन का प्रोसेस है NFC के थ्रू, जिसमें तकरीबन 57.5% जो है सूबों को एलोकेट हो जाता है, और वो एलोकेट आपको हर साल करना पड़ता है। वो उसकी वजह से क्योंकि कॉन्स्टेंट आप एलोकेशन चलती रहती है, अखराजात वहाँ से होते रहते हैं, मगर जो अखराजात करते हैं वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। सूबों की बहुत कम एक रेवेन्यू जनरेशन जो है उन वहाँ से होती है। इस वजह से जो एक डेफिसिट होता है, जो खसारा होता है, आपने लोन लेना पड़ता है, और लोन लेने के बाद जो है आप उस पर इंटरेस्ट पेमेंट उस पर चलाते रहते हैं। तो अगर इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, थोड़ी स्टेबिलिटी लेकर आनी है इस सिलसिले में, तो हमें इसकी री एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी कि सूबों ने भी कितना टैक्स कलेक्ट करना है, फेडरल ने कितना टैक्स कलेक्ट करना है, अखराजात किस तरह मैनेज कर रहे हैं, अखराजात की अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है ये ज़रूरी है, वरना हम बोरो करते रहेंगे, उसी बोरोड मनी पे हम इंटरेस्ट भी देते रहेंगे और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सूबों की आपने बात की है, तो जो इस दफ़ा हुकूमत प्लान कर रही है कि जो तरक्याती बजट है, चाहे वो वफाक का है चाहे वो सूबों का है, उसमें कमी का फैसला, बल्कि नए तरक्याती मंसूबे तो हुकूमत कह रही है कि शायद शुरू ना किए जाएं। इस प्लानिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये कितना मददगार होगा हुकूमत के लिए? ये बिल्कुल मददगार होगा, क्योंकि वही है ना कि आप वो प्रोजेक्ट करें जिससे किसी भी किस्म की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फायदा हो, मगर वही चीज़ें बार बार करना जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक जो हम प्रोजेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म, उसकी इवैल्यूएशन क्या है कि कितने अरसे में ख़त्म होते हैं, कितने डिलेज आते हैं, कितने कॉस्ट ओवररन आते हैं उनमें, इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा टैक्स पेयर मनी है एंड इट नीड्स टू बी लुक्ड एट अकॉर्डिंगली। ठीक है, यही सवाल अब्दुर्रहमान साहब आपसे भी, जो हुकूमत ने फैसला किया है कि नए तरक्याती मंसूबे नहीं शुरू करेगी, बल्कि जो बजट है सूबों का तरक्याती वो उसको कम कर दिया गया। जो मंसूबे चल रहे हैं ज़ाहिर है वो कंटिन्यू होंगे, सिर्फ बलूचिस्तान के अलावा बाकी तमाम सूबों का तरक्याती बजट कम कर दिया गया है। आपकी नज़र में ये कैसा फैसला है हुकूमत का? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है। इवन दो अगर हम देखें हमारा जो PSDP है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, ये आज से 10 साल पहले तकरीबन 2.5% होता था, और अब ये गिर के जो है 0.6-0.7% की रेंज में आ जाएगा अभी जो बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ हमें ये भी देखनी होगी, जो ऑलरेडी अनाउंस्ड आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जिसमें इतने बड़े बड़े डैम भी हैं और दूसरे वाटर प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो वो उनका ऑलरेडी अगर एक अंदाज़ा बताएं तो ऐसे है कि 10-15 साल अगर हम PSDP उन्हीं पे स्पेंड करते रहें, जो काम शुरू हो गया है,
तो ही जो है आपका पीएसडीपी उधर ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर एक काम कर जो शुरू किया हुआ है उसको ख़त्म करने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो एक नया काम शुरू करने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ 1000 अरब तो सिर्फ फेडरल पीएसडीपी होता है, ऑलमोस्ट 3000 अरब रुपए सूबों का पीएसडीपी भी होगा इस जो बजट पेश होने जा रहा है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो काफ़ी ज़्यादा पीएसडीपी स्पेंडिंग जो है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 13-14 बिलियन डॉलर बन जाती है। तो मुल्क में एक्टिविटी होगी और ये बिल्कुल सही फैसला है कि फेडरल लेवल पे नए सूबे जो हैं उसको स्टार्ट नहीं किया जाए। आपने एक और चीज़ जैसे बात की कि इतना ज़्यादा कर्जा जो है कर्जा हम लोगों ने जो लिया हुआ है उस पर हम लोग सूद अदा करते हैं, और वफाक जो है पहले दिन ही ऑलमोस्ट नेगेटिव बजट से स्टार्ट करता है। तो उसके अंदर हमें थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड्स अगर हम देखें तो आज से 2-3 साल पहले तक हमारा तो जो डेट टू जीडीपी था उसी से ये चीज़ जो है डिटरमिन होती है। जितना ज़्यादा आपने कर्जा लिया होगा और जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी के हिसाब से आपने जो है अगले साल में सूद अदा करना होगा। तो वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ जीडीपी तक चला गया था, और अब ये नंबर जो है कम हो के तकरीबन 66 से 65% की रेंज में आ गया है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी नीचे आ गया, 22% से अब 11.5% पे है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने स्टेबिलिटी अचीव की है, ये जो नंबर है जो हम सूद अदा करते हैं ये भी नीचे आने लग गया है। मजीद अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपना करंट अकाउंट बैलेंस अगर मेंटेन रखेंगे तो हम शायद शरह सूद को मजीद नीचे ला सकें, और फिर ही जो है ये जो कर्जों का बोझ है जो इस पे सूद देना होता है उसका बोझ जो है वो पूरी कौम के ऊपर से कम होगा। बिल्कुल सही।